पहले आपको जरा अपडेट दे दें। अपडेट यह है कि आज आजाद कश्मीर पुलिस के आईजी मलिक लियाकत, उन्होंने बयान यह दिया है कि हमने अवामी एक्शन कमेटी के 72 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। वो कहते हैं कि इसमें गैर मुल्की अफराद से मशकूक राब्ते भी शामिल हैं। सीधी सीधी बात है कि कश्मीरियों को अब ये इंडियन एजेंट कह रहे हैं। जी हां, वही कश्मीरी जिनकी जंग जो है वो पूरी पाकिस्तानी कौम ने लड़ी और पिछली 4-5 दहाइयों से, बल्कि इससे भी ज्यादा, वैसे तो बहुत लंबा, लेकिन 1980 के अवाइल के बाद से तो बहुत ही शद्दोमद के साथ ये पूरी जंग लड़ी गई और बताया गया पूरी दुनिया को कि कैसे इंडिया ने उन पर जुल्म किया है और वो फिर भी पूरी दिलेरी के साथ उसके सामने खड़े हैं। जाहिर है आधी फैमिलीज जो है वो मकबूजा कश्मीर में है तो आधी आजाद कश्मीर में है। ये एक ही बाप के दो बेटे या एक ही दादा का एक पोता उधर है तो एक पोता इधर है। उधर वाला पोता जो है उसके साथ मिलकर हम आवाज उठा रहे हैं कि इंडिया उनके ऊपर जुल्म कर रहा है। इधर वाले पोते पर अब हम इल्जाम लगा रहे हैं कि वो इंडियन एजेंट हैं, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने आजाद कश्मीर के अंदर अपने वो हकूक मांग लिए हैं जो बाकी मुल्क के तूलो अर्ज के अंदर तहरीक इंसाफ और इमरान खान मांग रहे थे। अब उनके ऊपर भी वैसे ही दहशतगर्दी के पर्चे हैं, लेकिन देखना पड़ेगा कि चौधरी साहब ये सब कुछ क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। कैसे करते हैं का जवाब तो पहले आपको दे दें कि जो आईजी साहब जो ये बयान दे रहे हैं उनका नाम है मलिक लियाकत। ये वही आईजी हैं जिन्होंने इमरान खान साहब के घर का गेट तोड़कर फिर उनको गिरफ्तार किया था और उन्हें मुंह तक नहीं धोने दिया था और मुंह उनका गीला था, उसके ऊपर टॉवल वो मांग रहे थे कि वो अपना मुंह खुश कर लें, लेकिन उनको उसी तरह से लेकर घर से जाया गया था। इन्होंने अपनी एक तस्वीर भी खींच के वायरल की थी। याद कीजिए, आपको इमरान खान को जब गिरफ्तार करके गाड़ी में लेके जा रहे थे तो इन्होंने उनके साथ एक तस्वीर बनवाई थी, उसको भी वायरल किया था। फिर इन्होंने जामी साहब को और दूसरे सहाफियों को झूठी खबर फीड की थी कि इमरान खान साहब के साथ मेरी रूहानियत के ऊपर बहुत ज्यादा डिस्कशन हुई जब उन्हें गिरफ्तार करके एयरपोर्ट लेकर गए और एयरपोर्ट से फिर फ्लाई करवा के उन्हें, आपको पता है, चकलाला एयरबेस रावलपिंडी, और फिर वहां से उन्हें शायद अटक जो है वो शिफ्ट किया गया था। लेकिन बहरहाल ये वही पुलिस ऑफिसर हैं जो जूनियर होने के बावजूद इन्हें इनके सीनियर्स को नजरअंदाज करके इन्होंने जो खिदमात अंजाम दी थी। याद कीजिए, ईस्ट इंडिया कंपनी भी बिल्कुल यही करती थी। जब इंडिया के ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा था और दूसरे लफ्जों में ब्रिटिश आर्मी का कब्जा था, तो वो भी यही करते थे। जो भी लोकल वडेरा, नवाब, राजकुमार, जो भी आपने कहना है, जो भी राजे महाराजे उस वक्त, या उनके वजीर मुशीर, मीर सादक, मीर जाफर, जो भी आगे बढ़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करते थे, उनको फिर ऐसे ही नवाजा जाता था। जमीनें दी जाती थीं, ओहदे दिए जाते थे, खिताब दिए जाते थे, टाइटल दिए जाते थे। बिल्कुल ऐसे ही मलिक लियाकत साहब को भी जूनियर पोजीशन होने के बावजूद आईजी आजाद कश्मीर पुलिस लगाकर उन्हें उनकी जो खिदमात थी चौधरी साहब के लिए, जाहिर है आइन तोड़ना, कानून तोड़ना, जुल्म करना, जिले शाह साहब का जो कत्ल है उसके अंदर भी जाहिर है ये पेश एक किरदार है मलिक लियाकत जो है। तो इनको अब आईजी पुलिस आजाद कश्मीर लगाना, और ये भी ध्यान में रखिए कि जब ये सारा जुल्म हो रहा था तो जो कर्नल साहब थे, कर्नल फाइक, वो लाहौर में थे, उन्हीं के साथ ये कोऑर्डिनेट करते थे। अब ये जोड़ी वहां पर इकट्ठे भेजी गई है। कर्नल साहब को ब्रिगेडियर बनाकर भेज दिया गया है आजाद कश्मीर में, और उसके साथ साथ मलिक लियाकत उनको वहां पर आईजी बनाकर भेजा गया है। इससे आप खुद अंदाजा लगा लें कि जो कुछ लाहौर में जिले शाह और दूसरे कारकुनान के साथ हुआ वही अब रिपीट करने का पूरा इंतजाम जो है वो वहां कर लिया गया है। तो बहरहाल आज आईजी साहब का यह बयान था। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे आपको कुछ खबरें दे दें, उसके बाद आपको अंदाजा होगा कि एक हाई पावर्ड, एक आला सतही जो हुकूमती मीटिंग हुई उसके अंदर क्या बातचीत हुई वो भी आपके सामने रखते हैं। मुजाहिरीन ने फिलहाल इस वक्त जो इंतहाई अहमियत का हामिल आजाद पतन एंट्री है, जो पाकिस्तान से आजाद कश्मीर के अंदर एंट्री होती है, चंद ब्रिजेस हैं जिनसे आप इंटर हो सकते हैं। एक तो आपको पता है कि पहाड़ी इलाका है, फिर उसके अंदर दरिया है, उनके ऊपर जो ब्रिजेस हैं अगर उनको ब्लॉक कर दिया जाए तो ये जमीनी राब्ता तो उस तरह का है नहीं कि कहीं से भी आप दाखिल हो जाए। यहां पर तो उन्हीं ब्रिजेस से ही आप आजाद कश्मीर में दाखिल हो सकते हैं। चंद एंट्री पॉइंट्स हैं, उनमें से एक बहुत ही अहम पॉइंट जो आजाद पतन एंट्री पॉइंट है उसे मुजाहिरीन ने अब बंद कर दिया है। उसके साथ साथ अवामी एक्शन कमेटी ने रावला कोर्ट में सीएमएच के सामने धरने का ऐलान कर दिया है। एलामिया के मुताबिक आज रात से शटडाउन और पहिया जाम हड़ताल शुरू होगी, जबकि लॉन्ग मार्च अपने तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक 9 जून से ही होगा। तमाम अहबाब से अपील है कि नज़्मो ज़ब्त, इत्तेहाद और पुरअमन रवैया बरकरार रखें, किसी भी इश्ताल या अफवाह से बचें और अपनी जद्दोजहद को मुनज़्ज़म और पुरअज़म अंदाज में आगे बढ़ाएं। जो अवामी एक्शन कमेटी है उन्होंने ये तकाजा किया है तमाम कश्मीरियों से कि किसी किस्म का इश्ताल नहीं करना, पुरअमन रहना है। आपने किसी तरह से किसी पे हाथ नहीं उठाना, कानून आपने हाथ में लेके किसी को जवाज फराहम नहीं करना आप पर मजीद जुल्म करने का।
CMH रावलाकोट के सामने धरने का ऐलान कर दिया गया और भी कई जगहों पर इत्तलात हैं कि इस वक्त धरने जो हैं वो जारी हैं। उसके साथ साथ ये भी बताया गया, जो शौकत नवाज मीर हैं, जो इसके रूए रवा हैं सारे एक्शन कमेटी के, वो कहते हैं कि कोर मेंबरान की गिरफ्तारी के हवाले से फेक न्यूज चलाई जा रही है। अवाम से गुजारिश है कि गैर मुसद्दिका खबरों पर यकीन ना करें और अफवाहों को आगे फैलाने से गुरेज करें। एक जरूरी बात, किसी को गाली ना दें, ये कश्मीरियों की रवायात नहीं है। हमारा मौक़िफ़, हमारी जद्दोजहद और हमारा एहतजाज दलील, इखलाक और शऊर के साथ है। इख्तलाफ जरूर करें मगर अपनी तहजीब, रवायात और किरदार का दामन हाथ से ना छोड़ें। ये शौकत नवाज मीर ने पैगाम जारी किया है अपने तमाम जो फॉलोअर्स हैं उनके। इस वक्त जो कश्मीर एक्शन कमेटी इस वक्त एक तहरीक को लीड कर रही है, उसे शौकत नवाज लीड कर रहे हैं। पर्पज उनका, वो तमाम उनके गालिबन 68 उनके मुतालबात थे, जिसमें सेहत का मुतालबा है, सड़कों का मुतालबा है, बिजली का मुतालबा है, एजुकेशन का मुतालबा है। जो 12 सीटें हैं वो मुतालबा तो है ही है, जो महाजरीन का है उस पर भी आज खुल के बात करेंगे। लेकिन ये उन्होंने भी ये पैगाम दिया। याद कीजिए, मैं आपको पहले दिन से कहता हूं कि जो भी, कई दफा हम यहां से भी कहते हैं तो आप गुस्सा करते हैं, आप अभी भी कह रहे हैं कि पुरअमन रहें। याद रखिएगा कि जो पॉलिटिकल और इंसानी हकूक की तहरीकें होती हैं वो तभी कामयाब हो सकती हैं जब तक वो पुरअमन रहें। जैसे ही वो गुस्से में आके पुरअमन वाला मामला छोड़ते हैं और टिट फॉर टैट करने की कोशिश करते हैं, मतलब जुल्म का मुकाबला जुल्म के साथ करने की कोशिश करते हैं, बंदूक का मुकाबला बंदूक के साथ करने की कोशिश करते हैं, तो वो तहरीकें जो हैं वो शिद्दत पसंद हो जाती हैं। फिर पूरी दुनिया की जो उन्हें सपोर्ट होती है वो खत्म हो जाती है। चौधरी निजामुद्दीन जैसे जितने भी इदारे या लोग या स्ट्रेटेजिस्ट होते हैं, उनका यही दिल होता है कि जो तहरीकें हैं वो शिद्दत पसंद हो। कई दफा जब हम आपको तहरीक इंसाफ की सारी तहरीक में भी कहते हैं कि पुरअमन रहना है, तो आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं अभी भी पुरअमन रहना है, ये मंजन पुरअमन वाला हमें मत बेचिए। ऐसा नहीं है, हमेशा होश से काम लेना होता है, जोश से नहीं। जो पॉलिटिकल तहरीकें होती हैं वो हमेशा किसी न किसी नजरिए के ऊपर, किसी न किसी कॉज के ऊपर, किसी न किसी वजह के ऊपर आप उनको लड़ते हैं या उनके साथ खड़े होते हैं। अगर आप उसके अंदर हथियार शामिल कर लें, शिद्दत शामिल कर लें, तो वो पॉलिटिकल तहरीक नहीं, वो अलहदगी पसंद तहरीक बन जाती है। ये बहुत ही अच्छा फैसला है शौकत नवाज मीर और उनके साथियों का कि वो बार बार अपने फॉलोअर्स को ये कह रहे हैं कि आपने बिल्कुल पुरअमन रहना है और किसी तरह से भी कानून को हाथ में नहीं लेना। दूसरी तरफ आजाद कश्मीर में जो इस वक्त पीपल्स पार्टी के वजीर आजम हैं, आजाद कश्मीर के वजीर आजम, वो कहते हैं कि सियासत के नाम पर इंतशार फैलाने वालों से अब किसी किस्म की बात नहीं होगी। वो कह रहे हैं कि अब किसी किस्म की इनसे मुज़ाकरात या बातचीत नहीं होगी। मतलब जो खबर आपके सामने रखी थी कि इन पर अब सख्त तरीन एक्शन होना है। गाली गलोच के लफ्ज इस्तेमाल किए गए थे, मैंने सिर्फ आपको बताया था एक आसान लफ्ज करके या सादा लफ्ज में कि इन्हें ठोक के रख दो, लेकिन असल में उसमें गाली गलोच भी शामिल की गई थी। मतलब कि इनको अब किसी सूरत हमने इस तहरीक को लीड नहीं करने देना, यह फैसला किया गया है। आगे बढ़ते हैं। BBC उर्दू के मुताबिक पाकिस्तान के जेरे इंतजाम कश्मीर में ड्यूटी पर जाने से मुतअद्दिद पुलिस के एहलकारों ने इनकार किया है। उसमें से अब एक पुलिस एहलकार का नाम सामने आ गया है, कांस्टेबल